हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय सोनकरे आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। द टाइटल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बर्टन ब्रेलेज द विल टू विन। द विल टू विन यह बहुत ही शानदार पोएम है। बर्टन ब्रेले इन्होंने लिखा हुआ यह जो पोएम है यह स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र के 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट में यूनिट 3 में दिया हुआ है। इस पोएम पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो आपने देखना है अच्छे से। लेटर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर पोएम। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? द राइट आंसर इज ऑप्टिमिज्म। कि यह जो पोएम है यह हमें एक तरीके से आशावादी दृष्टिकोण सिखाता है। हाउ इज द टोन ऑफ द पोएम? सैड, टायर्ड, इंस्पायरेशनल, एक्सक्लूसिव। द राइट आंसर इज सी, इंस्पायरेशनल। द पोएम इंस्पायर्स अस to do something great, to achieve our goal. The poem is written in iambic meter, ballad form, free verse, none of these. The right answer is C, free verse. इस पोएम में पोएट ने कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की है। जैसे कि हमने पहले के भी कुछ पोएम्स में राइमिंग स्कीम्स देखा है, ए बी बी, ए बी, इस तरीके से जो एक म्यूज़िकल राइमिंग स्कीम्स होती हैं, तो वैसी राइमिंग स्कीम इस पोएम में नहीं है। द पोएट हैज़ यूज्ड फ्री वर्स। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम इज। पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ किया हुआ है। जैसे कि हमने पहले के कुछ पोएम्स में पोएटिक डिवाइसेस सीखा है, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, इस तरीके से। तो यह जो पोएम है इसमें पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है रिपीटेशन, कि एक पर्टिकुलर आइडिया जो है वो रिपीट लिखा हुआ है, सो दैट इट विल गिव सम इम्पैक्ट अपॉन द रीडर्स। सो द राइट आंसर इज रिपीटेशन। टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, वर्क डे एंड नाइट फॉर इट। Which figure of speech is used here? The right answer is repetition. And lose all your terror of the opposition for it. What does the line means? The right answer is being fearless against all obstacles while moving towards success. कि जब आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो रास्ते में जो भी मुसीबतें आती है उसका आपने एक निडर होकर उसको फेस करना चाहिए। The meaning of sagacity in the poem is, the right answer is ability to judge। कि एक विजडम जो हम कहते हैं, एक नॉलेज होना चाहिए कि एक विशिष्ट समय पर कैसे हमने बिहेव करना है। तो वो एक जो जजमेंटल पावर होता है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है sagacity। According to the poet, eventually you will achieve the thing you want with the help of। कि हमने इस पोएम में देखा कि पोएट हमको समझाते हैं कि किस तरीके से जब आप सक्सेस की तरफ अग्रसर होते हो तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, आप थक चुके रहेंगे, आपके जो बोन्स है वो पूरे तरीके से आपको महसूस होगा कि अभी मेरी हड्डियाँ भी ऐसे टूटने जैसी महसूस हो रही है। इसका मतलब मैं पूरा थक चुका रहूँगा। उस समय तक आपको आपका लक्ष्य के पीछे आपको अग्रसर बने रहना है। तो इतना अगर आप निष्ठा से, आत्मविश्वास से, एक पूरी ताकत से जब आप आपके लक्ष्य के पीछे आप बने रहते हो, अग्रसर रहते हो, तो फिर आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा इस पोएम का संदेश है हमें। तो ऐसा अगर कोई करता है पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से, एक आशावादी दृष्टिकोण से, तो फिर क्या होगा? फिर भगवान भी उस व्यक्ति की जो इच्छा है, उस व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो हासिल करने में
भगवान भी उसे मदद करता है, ऐसा इस पोएम का लास्ट सेंटेंस है। तो राइट आंसर इज गॉड। इफ यू ग्लैडली स्वेट फॉर, व्हाट डज दिस लाइन मीन? द राइट आंसर इज थर्ड वन, इफ यू हैप्पीली वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स। कि आप जब खुशी खुशी मेहनत करते हो आपका जो लक्ष्य है हासिल करने के लिए, सिर्फ आप मेहनत करते हो तो कहाँ ना कहाँ गड़बड़ हो सकता है। जब आप हमेशा खुश रहते हो और मेहनत करते हो, ठीक है, तो भी कुछ इश्यू हो सकता है, ठीक है। मगर इफ़ यू हैप्पीली वर्क हार्ड, इफ़ यू हैप्पीली वर्क हार्ड, आप खुशी से ही मेहनत करते हो, तो फिर आपको आपका जो गोल है वो ज़रूर मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप। यहाँ पर द आंसर इज क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स किसको कहते हैं? जब असेंडिंग ऑर्डर में जो एक दिशा है, कोई भी जो एक्शन है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि आपको समय देना पड़ेगा आपके गोल के लिए, फिर आपकी जो एक शांति है, जो चैन है, सुकून है, वो भी छिन जाएगा, और फिर आखिरकार आपकी नींद भी हराम हो जाएगी, यानी आपको रातों को नींद भी नहीं आएगी। ऐसा जब होगा तो समझ जाना है कि आप आपके लक्ष्य के प्रति सीरियस हो। ओके, तो राइट आंसर इज क्लाइमैक्स। तो इस तरीके से हमने इस पोएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा है। थैंक यू वेरी मच।